दूर दराज से भारत के कोने कोने से आए हुए अतिथिगण, पंडाल में बैठे हुए सभी हम भारत के लोग और मंच पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही करीने से और तरीके से महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई है। इनको नमन करते हुए मैं देवकी नंदन दिल्ली से आया हूं और जैसा कि आप सबको पता है या नहीं है, इसलिए मेरा बताने का भी कर्तव्य है कि मैं संविधान का प्रचारक हूं, संविधान का प्रचार करता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मंच पर बोलने की मुझे आदत नहीं है, इसलिए मैं तो कहा था कि मुझे मंच पर मत बुलवाइएगा, क्योंकि जब मंच लगते हैं, जब मंच लगेंगे तो कंट्राडिक्शन चीजें होंगी, क्योंकि अभी संविधान को समझने के लिए 75 साल हो गए, नहीं समझ में आया, और जब खतरा आ गया इस पर, और खतरा संविधान पर कोई खतरा नहीं है, ये जो लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, वो झूठ बोल रहे हैं। संविधान का क्या खतरा है? वो तो किताब है, यहां रखी है अभी, वो भी दूसरे कोई इसको रख देगा, छुपा के रख देगा, इतना ही तो करेगा बस। तो खतरा किस पर है? खतरा इस किताब पर नहीं है, खतरा है जिनके लिए ये किताब लिखी गई, और जिनके लिए ये किताब लिखी गई, क्या उन्होंने कभी इस किताब को खोलकर देखा कि मेरे लिए इसमें क्या लिखा है? और देखा नहीं, इसीलिए उनसे वो चीजें अब वापस ली जा रही हैं। इसका दोषी कोई और नहीं, इसका दोषी है तो वो है जिसके लिए ये किताब, ये संविधान लिखा गया। तो किसके लिए लिखा गया? हमारे प्रोफेसर साहब ने शुरू में ही बताया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों के लिए लिखा गया है। और हम दोष किसको दे रहे हैं? दूसरों को दे रहे हैं, अपने नेताओं को दे रहे हैं, दूसरे नेताओं को दे रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। मैं खुद देखूं, क्या मैंने संविधान के पक्ष में कभी कोई बात की है? क्या कभी संविधान का प्रचार मैंने किया है? वो तो संविधान को हटाने के लिए और बहुत सारी किताबों का प्रचार दिन रात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी 1 घंटा भी इसको दिया है? क्या इसको 15 मिनट भी कभी समझने के लिए या समझाने के लिए दी है? शायद नहीं दी। और इसीलिए ये संविधान खतरे में नहीं है। संविधान, ये संविधान है, इस संविधान की कॉपी एक घर में होनी ही चाहिए, घर में होनी चाहिए, भले ही सदस्यों का ना हो। तो इसका भाग 4 जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और शॉर्ट में इसको कहते हैं डीपीएसपी। तो ये डीपीएसपी क्या है? यदि इसको हम पढ़ेंगे, यदि इसको हम जानेंगे, तो तब पता लगेगा कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। जो डीपीएसपी बनाई, जिसके लिए नीति निर्देशक तत्व लिखे गए, उनको खतरा है, उनको नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे? उसको हमने खुद ही छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? लोग कह रहे हैं हमें आजादी नहीं मिल रही, लोग कह रहे हैं हमें समानता नहीं मिल रही। कैसे समानता नहीं मिलेगी आपको? आप ट्रेन के किसी भी डिब्बे में बैठ सकते हैं, 3 टायर एसी हो, फर्स्ट क्लास एसी हो, चाहे वो जनरल का डिब्बा हो, कौन रोक रहा है आपको? तो क्या संविधान से पहले ये आजादी थी? नहीं थी। सामाजिक
और सामाजिकता यहीं पर प्रकट होती है कि आजादी के साथ सामाजिकता भी मिली। ट्रेन में महात्मा गांधी को बाहर निकाल दिया गया था। कहां पर? अफ्रीका के अंदर। इंडिया में तो औकात नहीं थी बैठने की किसी की। लेकिन आज सारे लोग साधारण ट्रेन तो छोड़ दीजिएगा, मेट्रो में सफर करते हो, जिसके अंदर हमेशा जब भी आप बैठेंगे एसी चलता हुआ ही मिलेगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। तो समता, समानता, स्वतंत्रता, सारी चीजें इस संविधान के अंदर है, मिल रही हैं, लेकिन हम छोड़ भी चले जा रहे हैं। कैसे छोड़ रहे हैं? आपके लिए, शिक्षा के लिए इसी भाग 4 में सरकारी स्कूल बनाए गए, प्राइमरी स्कूल बनाए गए, इंटर कॉलेज बनाए गए, लेकिन जिन लोगों ने आरक्षण से पाकर, आरक्षण से नौकरी मिलने पर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इनकी तनख्वाह हो गई, उनके बच्चों ने वो सरकारी स्कूल छोड़ दिया। आपको सरकार स्कूल दे रही है, आप अपने बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। कहां पढ़ा रहे हैं? दिल्ली पब्लिक स्कूल में। कौन दोषी है फिर इसका? आपका काम यह होना चाहिए था, आप अपने बच्चे को उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, और यदि उसमें कोई असुविधा है, उसमें कोई कमियां हैं, तो वहां के प्रधानाचार्य को बोलिएगा, वहां के प्रधान को बोलिएगा, वहां के अपने रिप्रेजेंटेटिव जो आपने प्रतिनिधि बनाए हैं उनको बोलिएगा। आप उसको छोड़कर चले गए, और जब उसमें बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हमने संविधान की कदर नहीं करी। संविधान के कारण ही, इस डीपीएससी के कारण ही शिक्षा के संस्थान खुले, स्वास्थ्य के संस्थान भी खुले हुए हैं। केजीएमसी लखनऊ में आपके पास नजदीक है, लेकिन हमारे आरक्षण प्राप्त करने वाले लोग उसमें इलाज नहीं कराते अपना। कहां जाते हैं? वेदांता में जाते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, जो केजीएमसी के अंदर डॉक्टर है वो वेदांता के अंदर कभी नहीं आ सकते। वो नौकर है, वो जादूकार है, वो इशारे में चलने वाले डॉक्टर हैं। लेकिन ये केजीएमसी के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनसे इलाज न करवा करके वेदांता में जा रहे हैं। ये केजीएमसी जो खुला वो इसी डीएसपी के कारण खुला। तो डीएसपी यदि अब आज कमजोर हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कहने को बहुत कुछ है, मेरे लगता बहुत बड़े बड़े बैठे हुए हैं, उनको मैं अपना समय बाकी का देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी, आपने इस कार्यक्रम को किया और संविधान की जो आपने प्रचार किया है, यहाँ पर ये पंपलेट लगाए हैं, फ्लैक्स लगाए हैं, और जो रथ आपने बनाया है